दोस्तों आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए। चलें आज के हमारे टॉपिक में वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव हैं। इनके काइंड्स को भी हम देखेंगे वन बाय वन ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कहीं पे भी इनके काइंड्स के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें। सबसे पहले इसका है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को दिखाते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, खेलना वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, ड्रिंक, स्पीक, रन, एसेट्रा एसेट्रा। उसके बाद होता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट वर्ब जो है उसके साथ ईडी लगा दो तो उसका थर्ड और सेकंड भी बन जाता होता है, जैसे प्लेड, कॉल्ड, पेड। ठीक हो गया, सिर्फ ईडी लगाना है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है इनका। ये होते हैं रेगुलर वर्ब। ओके जी। इरेगुलर इसके बिल्कुल अपोजिट, इनके जो है अलग अलग होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो फॉर्म होता है अलग, सेकंड अलग और थर्ड अलग, जैसे गो, विंट, गॉन। गॉट इट? रन, रैन, रन। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं, जैसे सीम, लुक, ही सीम्स हैप्पी टुडे, यू लुक ऑसम। इस तरह के जो हैं वर्ड्स लिंकिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जो कोई भी एक्शन नहीं कर रहे होते उस वक्त, लेकिन जो है एज ए वर्ब वो यूज़ हो रहे होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे, जैसे कि लव, थिंक, लाइक। ठीक हो गया। अब देखें, मैं कहता हूँ कि आई लव टू प्ले, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अभी मैं एक्शन वर्क कर नहीं रहा कि मैं जो खेलना बहुत पसंद है। ठीक हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हमारे वो स्टेटिव वर्ब होते हैं। स्टेटिव मतलब ये होता है कि एक्शन में नहीं है, सिर्फ हम उनके बारे में बोल रहे हैं या कह रहे हैं। उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब। वो हमें पता है कि जो है सिंपली जो नाउन, प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट को साथ हेल्पिंग वर्ब जिनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, एज, एम, आर, हैज़, हैव, ये वाले सारे जो होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना वो वर्ब होते हैं जब तक इनके साथ ऑब्जेक्ट ना हो तो ये अपने मीनिंग क्लियर नहीं करते। ठीक हो गया, इनके लिए जो है ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। ये हमारे होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर इंट्रांजिटिव इसके बिल्कुल अपोजिट है तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना भी हो तो तब भी मीनिंग उनके क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जो है ऑक्सिलरी और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कि ही लव्स। अगर यहाँ पे इसको मैं छोड़ देता हूँ तो अब ये मीनिंग नहीं क्लियर करेगा। ही लव्स व्हाट, किस चीज़ से वो प्यार करता है। अगर मैं कहता हूँ कि ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, तब इसके मीनिंग क्लियर हुए। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगा तब तक इसके मीनिंग क्लियर नहीं थे। ठीक हो गया, तो ये सेंटेंस हो गया ट्रांजिटिव का। अगर इंट्रांजिटिव हो तो अब मैं कहता हूँ कि वी प्ले, हम खेलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना भी लगाओ तब भी ये क्लियर है। गॉट, तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये होते हैं इंट्रांजिटिव। आई होप कि ये क्लियर है। उसके बाद है कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड वर्ब वो होते हैं जो है ना दो वर्ब से मिलके एक बना दें। फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीन। ठीक हो गया। प्रूफ रीड, बैक फ्लिप। अब बैक एक अलग वर्ब है, फ्लिप अलग है, दोनों को इकट्ठा मिला के एक वर्ब बनाया तो ये कौन सा कंपाउंड वर्ब बन गया। गॉट इट? इसी तरह जो है मॉडल वर्ब जो है हमारे कैन, कुड, मे, माइट। ठीक हो गया, वुड वगैरह, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। चलें जी, वर्ब्स की कहानी ख़त्म हुई। ये सारे आपने देख लेने हैं दोबारा से, अभी नोटबुक पे अपने जो है ना राइट कर लें पे कौन सा वर्ब जो है और इसके काइंड्स सारे देख लें। ओके जी। उसके बाद आगे एडवर्ब पे चलते हैं। तो एडवर्ब जो है सिंपली हमारे नाउन या प्रोनाउन के जो है एक्शन को, यानी कि वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा होता है। ऐसे वर्ड जो वर्ड की खूबी या कोई खामी बताएं उनको क्वालिफाई करें, उनको रिप्लेस करें, तो वो एडवर्ब होते हैं हमारे। सबसे पहले इसके काइंड में है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें एग्जांपल है हमारे साथ, जैसे रिसेंटली, ड्यूरिंग, नाउअडेज। ठीक हो गया, आजकल या उसी दौरान
जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जब टाइम का जिक्र हो रहा हो तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक हो गया, मीन्स के एक्शन का होते हुए। ओके, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर जगह का जिक्र हो रहा हो तो यो हमारा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, जैसे हेयर, देयर, वेयर, अबव। ठीक हो गया, आई एम कमिंग देयर, मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो ये हमारा अगर देयर जो होगा वहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अगर मैं कहूँ कि आई एम रिसेंटली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो अब रिसेंटली जो वर्ड है ये हमारा कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक हो गया, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, ये जो है किसी भी काम को जो है वो किस हिसाब से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उस मैनर को बताने के लिए जो है यूज़ होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे क्विकली, सॉफ्टली, फ्लुएंटली। ठीक हो गया, ही इज़ वर्किंग क्विकली, ही इज़ स्पीकिंग फ्लुएंटली, तो ये वर्ड आपके कौन से होते हैं, फ्लुएंटली, क्विकली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री वो वाले एडवर्ब होते हैं जो किसी भी काम के शिद्दत को बताने के लिए कि किस लेवल पे, किस डिग्री पे वो काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल कंप्लीटली, ऑलमोस्ट, इंटायरली। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई ऑलमोस्ट डन माई वर्क, कि मैं तकरीबन अपना काम कर चुका हूँ। आई हैव डन माई वर्क कम्प्लीटली, मैं अपना काम मुकम्मल तौर पर कर चुका हूँ। ठीक हो गया, तो ये हमारे कौन होंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसके बाद है जो है एडवर्ब सॉरी कौन सा, हाँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई भी जो है काम कितनी दफ़ा हो रहा है, यानी उसकी रेपिटेशन कितनी हो रही है। ठीक हो गया, कि जैसे ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभार। ठीक हो गया, ही कम्स ऑफन हेयर, वो अक्सर यहाँ पे आता है। आई विज़िट इन दिस पार्क फ्रीक्वेंटली, मैं जो है ना ज़्यादातर इस पार्क में विज़िट करता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब जो होते हैं जो नेक्स्ट एक एक्शन को, ठीक हो गया, यानी कि नेक्स्ट एक्शन को दोबारा उसके साथ जोड़ने के लिए, फ्यूचर में कोई और एक्शन को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे है कि ही इज़ नॉट इन्वाइटेड एनीवे, लेट हिम इन। ये ही इज़ नॉट इन्वाइटेड यानी कि वो इन्वाइटेड नहीं है, फिर भी कहता है कि एनीवे लेट हिम इन, के उसको आने दें। तो यहाँ पे एनीवे हमारा कंजक्टिव एडवर्ब है। आई होप कि एडवर्ब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा रह गया है एडजेक्टिव, तो इसको देखते हैं। एडजेक्टिव जो होता है नाउन या प्रोनाउन को हम क्वालिफाई करता है, यानी कि उसी की कोई खूबी या खामी जो है बताता है हमें। गॉट इट। सबसे पहला इसका क्वालिटी क्या है उसकी, सॉरी एडजेक्टिव का जो टाइप है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वो क्वालिटी मेरे मुंह से निकली तो वही है उसका टाइप। ठीक हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डेमोन्स्ट्रेटिव एक ही बात है। ही इज़ अ टॉल बॉय, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो टॉल है, ग्रेट है, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये इधर ही के जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है कि किस तरह का है, वो टॉल है, और ये जो ग्रेट है वो पाकिस्तान को क्वालिफाई कर रहा है कि किस तरह की कंट्री है ग्रेट। गॉट इट। आई होप कि ये आपको क्लियर है। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी से ही हमें समझ आता है कि किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाए तो वो कितना है। ठीक हो गया, यानी कि साइज़ में, या फिर उसकी नंबरिंग कितनी है, सम, फ्यू, मैनी, लिटिल। गॉट इट। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर नंबरल भी कहते हैं इनको। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल। कॉर्डिनल वाला वो होते हैं जो 1 से 10 तक। ठीक हो गया, जैसे मैं कहता हूँ कि आई बॉट 2 बोर्ड मार्कर्स, तो ये हमारा कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबरल और कॉर्डिनल हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ये है कि मैं कहता हूँ कि ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये वाले जो होते हैं वो ऑर्डिनल, और सब पहले वाले जो है 1, 2, 3 वाले ये कॉर्डिनल। ये न्यूमरल एडजेक्टिव के दो काइंड्स आगे आ जाती हैं। आई होप कि ये क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं कि जैसे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे ना, इसी तरह वो भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। ज़रा देख लें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि टेक दिस
और दूसरा लिखा है कि दिस इज़ योर बुक। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि दिस इज़ योर बुक, ये आपकी बुक है। तो और इधर है टेक दिस, इसको ले लो। यहाँ पे जो है टेक के बाद दिस है, तो ये कोई किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो ये वाला दिस उसके लिए यूज़ हुआ है, तो ये एज ए प्रोनाउन यूज़ हुआ है दिस। और ये दूसरे वाला जो है दिस इज़ योर बुक, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उस बुक को, यानी उसकी तरफ इशारा है कि ये आपकी किताब है। तो ये वाला दिस जो है एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। आई होप कि अब ये क्लियर है आपको, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? ईच, एवरी, एनी, ईदर, नीदर, नॉर, ये वाली सारी जो वर्डिंग है, जैसे किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जब जो है ना उनको शफल करके यानी वन बाय वन बोला जाए कि ईच ऑफ द बॉय विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर द टीचर, ठीक है, आप में से हर एक गिफ्ट लेके आएगा, या इस तरह के एनी वन इन द क्लास नोज़ द आंसर, कोई भी क्लास में अगर आंसर जानता है तो खड़ा हो जाए। तो इस तरह ये जो वर्ड्स हमारे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, इस तरह ये भी है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि विच इज़ योर बुक, और दूसरा लिखा है कि विच बुक इज़ योर, ठीक हो गया, विच बुक इज़ योर फेवरेट। अब जब ये जो विच पहले वाला है, इसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो दूसरा है जिसके बाद डायरेक्ट प्रोनाउन आ गया, ये वाला नाउन सॉरी, तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, जब भी जो है क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाए तो वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक हो गया। जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि विच इज़, यानी कि इज़ आ गया, तो ये कौन सा हो गया? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और अगर इसके विच बुक इज़ योर फेवरेट, विच के बाद डायरेक्ट बुक आ गया यानी प्रोनाउन आ गया, तो फिर क्या है? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, पोजेसिव एडजेक्टिव जो है, जैसे पहले हम पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को बताने के लिए, तो ये भी इस तरह है कि इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। ये ज़रा एग्जांपल देखें, ये जो है दिस मार्कर इज़ माइन, और दूसरा है दिस इज़ माई मार्कर। अब यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे जब मैंने लगाया माइन, तो ये जो है ये प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पे लगाया मैंने माई, दिस इज़ माई मार्कर, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब इस तरह भी नहीं कि यही फ़र्क है, फ़र्क ये है कि दिस के बाद यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग गया है, सॉरी नाउन लग चुका है, ठीक है। दिस मार्कर, दिस के बाद नाउन डायरेक्ट लग चुका है, मार्कर इज़ माइन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज़ माई मार्कर, यानी कि इसके बाद इज़ आ रहा है और फिर माई आ रहा है, तो ये कौन सा जो है? हमारा एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। बिल्कुल उस केस की जैसा है। उसमें ये फ़र्क था कि उसमें जहाँ पे विच के बाद इज़ आ रहा है तो वो एडजेक्टिव सॉरी इंट्रोगेटिव नाउन था, यहाँ पे अगर इज़ आ रहा है तो वो एडजेक्टिव जो है पोजेसिव है, पोजेसिव वाला एडजेक्टिव है। गॉट इट? तो ये फ़र्क है, ये बिल्कुल उनको उल्टा कर लें। अब ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये बहुत ही आसान है कि जैसे मैं कहता हूँ कि इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश, इटालियन, ठीक हो गया। ही इज़ अ डैनिश बॉय, ठीक हो गया, जैसे डेनमार्क वालों को डैनिश कहते हैं। तो ये जो हो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करके बोला जाए। जैसे है कि इट इज़ टोटली रॉन्ग। अब ये जो है ना, इट इज़ रॉन्ग भी बोल सकते थे, ठीक हो गया, लेकिन इस इट को हमने ज़्यादा ही फोर्स करके टोटली लगा दिया, इट इज़ टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये जो है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। उसके बाद है हाँ जी, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है वो ये एडजेक्टिव होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में आते हैं, ठीक हो गया, आईएनजी फॉर्म में आते हैं और एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल बोरिंग डे, टुडे वाज अ बोरिंग डे। चलें जी, आई होप कि आपको यहाँ तक इनके बारे में समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।